जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक को आपको देख करके लग ही रहा होगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं। सीटेट के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर ये माना जाता है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ये तीन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारे अपने सिद्धांत दिए और इस सिद्धांत से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको क्या है इससे आने का चांसेस रहता है। 3 क्वेश्चन तो एकदम 100% गारंटी के साथ इससे आना ही आना है। बाकी यदि पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, तो आप वहाँ पर जा कर के इसको देखें पुराने वीडियो को। और यदि यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करें। ओके, धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत देखेंगे। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं वाइगोत्स्की। कह रहा है कि वाइगोत्स्की जो थे वो जीन पियाजे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन इनका सैद्धांतिक मतभेद था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, लेकिन वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, ध्यान देना है। और पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, ध्यान देना है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की एक नहीं मानते, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं में अंतर है। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक ही मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने से कुछ कार्य कर सकता है, और यदि वो अपने से बड़े से क्या करता है, सहायता लेता है, तो उसकी वजह से वो और भी कई ढेर सारी एक्टिविटीज़ में बदलाव ला सकता है और कर सकता है उसको। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में हम चलेंगे, बात करेंगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या हैं, उन्होंने क्या कहा। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है। जैसे ही टर्म आता है समाज और संस्कृति तो समझ लेना है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को दूसरा क्या हम बोल सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अध्ययन यानी कि कोलैबोरेटिंग लर्निंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो है एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं, से अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जहां वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। बात को समझिए, बच्चा जहां खुद से कुछ कार्य कर सकता है वहां तक पहुंचाना है। कहां से? बच्चा जहां किसी के सहायता प्राप्त करके वो कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है, परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ही भाषा की अवस्था बताई है जो निम्नवत है। भाषा की अवस्था
क्या क्या है? पहला है सहज अवस्था। इसमें क्या कर रहा है? इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे, आराम से और आसानी से सीख लेता है। इसमें कोई चिंतन नहीं करता कि वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चित्र का प्रयोग इस अवस्था के लिए हम देखेंगे यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है अहम केंद्रित अवस्था। अहम केंद्रित अवस्था क्या है? इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, अपनी बातों को ही दोहराते रहता है। ठीक है। तीसरा है आंतरिक भाषा, आंतरिक भाषण। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए निम्न अवस्थाएं बताई हैं। इसके लिए आंतरिक जो ये चिंतन करता है, मन मन बोलता है, इसके लिए इन्होंने कुछ अलग अलग अवस्था बताई है। जैसे कि एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, एक जैसी की वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य से भिन्नता स्थापित करने का ज्ञान इस अवस्था में हम देखेंगे बच्चा जो है प्राप्त करता है। सृजनात्मक रूप से चिंतन, अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें जोड़ता है। सृजनात्मक अपने ओर से क्या है? जोड़ना, और ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। संप्रत्यात्मक चिंतन, इसमें संप्रत्यय को समझकर वह उत्तर देता है। इसके लिए भाषा जरूरी है, यानी कि उसके महत्व को, उसके ज्ञान को, उसके संबंधों को बच्चा क्या है इसमें इस अवस्था में सीखता है, समझता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब हम लोग क्या है जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत संपन्न हुआ, आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। जीन पियाजे, जीन पियाजे स्विस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। जब वे अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर साथ में कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मूल रूप से पियाजे जीव वैज्ञानिक थे। मूल रूप से यदि हम बात करें तो पियाजे क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो अलग अलग प्रकार का सिद्धांत दिया। इनका पहला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे कि क्या कह रहा है। पियाजे ने क्या कहा? बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों की परिपक्वता स्तर पर ही, ना ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों पर निरंतर क्रिया द्वारा निर्भर करता है। यानी कि बच्चों में खोज करने की शक्ति पर भी और परिपक्वता, दोनों आपका क्या है अंतः रूप से जुड़े होते हैं और उसी के द्वारा कार्य भी कर पाते हैं। इसके प्रमुख संप्रत्यय है अनुकूलन। अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ये दो तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है उसके बारे में। पहला आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातकरण मतलब बच्चों जो आपने सिखाया वो सीधा सीधा आपका क्या है सीख गया, और समायोजन दैट मीन्स उसे क्या है प्रॉपर वे में वो समझ करके, ज्ञान को हासिल करके वो उसे क्या करता है अपने अंदर समायोजित कर लेता है। साम्य धारण, जब बालक ना तो आत्मसातकरण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वो आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। यानी कि आत्मसातकरण व समायोजन के बीच का जो प्रक्रिया है, अवस्था है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समायोजन बोलेंगे। इसके बाद आता है संरक्षण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके महत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? संरक्षण बोलेंगे। इसमें क्या होता है? बालक वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता क्या होता है? इसमें विकसित हो जाता है।
फिर दे रहा है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना, जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। उदाहरण, संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है मानसिक संक्रिया। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है तो वह मानसिक संक्रिया समझा जाता है। बच्चों के सामने यदि क्या है किसी प्रकार का हम देखेंगे समस्या आती है और उसके लिए वो क्या करता है, उसके समाधान के लिए वह आपका कार्य करने लगता है, तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं। इसके बाद कह रहा है स्कीम्स। व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बच्चा क्या है बार बार दोहराना शुरू कर देता है उसे हम स्कीम्स कहते हैं। जैसे क्या है, बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, वह उसी तरह पहनता है चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहाँ पर हो या ना हो, कहीं पर हो। देखेंगे वो क्या करेगा, शर्ट पहन लेगा, उधर खाना भी खा रहा है या ध्यान उसका कहीं और है। फिर है स्कीमा। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो स्कीमा कहलाता है। और यही क्या है, हमारी कार्य प्रणाली जो है स्कीमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी कार्य को प्रॉपर वे में कर लेते हैं, उस पर बिना ध्यान दिए हुए। विकेंद्रन, यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। यह क्या है, यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है, इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रन है। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रन ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्री ढंग से सोचने लगता है। पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न बालकों की परिपक्वता और न ही केवल उसके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। संज्ञानात्मक विकास की कुछ अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था, यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। यह अवस्था जो है वो हम देखेंगे जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्था में होता है, 6 उप अवस्था से होकर गुजरता है। पहली उप अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। पहली उप अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसे प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम देखेंगे बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जैसे किसी चीज को चूसना आदि। दूसरी उप अवस्था में 1 माह से लेकर 4 माह तक की अवधि की होती है। इस अवस्था को प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। प्रमुख इसलिए है क्योंकि उसके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं, और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे दोहराया जा सकता है। प्रमुख क्रियाओं को वो बार बार दोहराता है, इसलिए आपका क्या है, प्रतिवर्त क्रियाएं भी कहते हैं। और देखेंगे तीसरी उप अवस्था जिसे कह रहा है 4 से 8 माह तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने तथा उन्हें इधर उधर उलट पुलट करता है। चौथी उप अवस्था में 8 माह से 12 माह तक की होती है। इस अवस्था में शिशु वयस्कों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे नाना कैसे हंसते हैं, बड़े पापा कैसे करते हैं इत्यादि। पांचवी उप अवस्था 12 माह से 18 माह तक की होती है। इसमें शिशु प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू कर देता है और जानने की प्रबलता इसमें हम देखेंगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। छठी उप अवस्था 18 से 24 माह की अवधि तक होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद कह रहा है संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में 2 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। पहली यह कि वो अपने क्रिया व परिमाण के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है और उसे जानना चाहता है। दूसरी यह कि स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है और बालक अपने शारीरिक अंग व कपड़े तथा हाथ के कंगन में अंतर समझने लगता है। ठीक है। इसके बाद आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था यह हम देखेंगे 2 से 7 वर्ष तक की होती है। यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है।
पियाजे ने इसे दो भाग में बांटा है। पहला प्राक संक्रियात्मक, ये जो 2 से 4 साल तक का है। उसके बाद अंतदर्शी अवधि जो 4 से 7 साल तक का है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था हम देखेंगे, प्राक संक्रियात्मक यह 2 से 4 साल की अवस्था होती है। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते तथा उसका प्रयोग भी करते हैं। बालक को माँ या पिता जब छुप कर आवाज़ लगाते हैं तब उस आवाज़ को सुनकर बालक के मन में जिसकी आवाज़ होती है उसकी एक प्रतिमा भी बनती है। ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सभी सजीव समझता है, जैसे बादल, हवा आदि। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रण का भाव आ जाता है, स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। उसे यह लगता है कि सूर्य, चंद्रमा आदि उसके पीछे चलते हैं। बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से विकसित होते हैं। बालक को खेल खेल में सिखाया जाता है इस टाइम पे। इसके बाद है अंतदर्शी अवधि। यह अवधि 4 से 7 साल की अवस्था तक होती है। बालक पहले से अधिक तर्क करने लगता है। बालक छोटे छोटे जोड़, घटाव, आपका क्या है, गुना, भाग करने लगता है। बालक संख्या का प्रयोग करना, भारत संबंधी सवालों को हल करना सीख लेता है। इसके बाद है मूर्त प्रचलनात्मक